नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना की जनता इन दिनों एक एक गैस सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन क्या इसी संकट के बीच सत्ता की हनक का इस्तेमाल कर गैस सिलेंडरों की वीआईपी लूट मची है? गर्दनीबाग की एक गैस एजेंसी के संचालक ने जो आरोप लगाया, उसने पटना से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। आरोप लगा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यालय से एक अधिकारी ने जबरन 4 सिलेंडर उठवा लिए। क्या वाकई डिप्टी सीएम के नाम पर आम जनता के हक का सिलेंडर खास लोगों के घर पहुंच रहे हैं, या फिर ये सम्राट चौधरी की छवि खराब करने की कोई बड़ी साजिश है? इस वायरल खबर का सच क्या है और खुद डिप्टी सीएम के दफ्तर ने इस पर क्या सफाई दी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको एक एक पन्ने की हकीकत बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी रसोई और आपकी जेब से जुड़ा मामला है। पटना में एलपीजी की भारी किल्लत चल रही है। लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं। इसी बीच गर्दनीबाग के गैस एजेंसी संचालक ने कैमरे के सामने आकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दफ्तर से एक एसडीओ साहब आए और धौंस जमाते हुए एक साथ 4 सिलेंडर उठाकर ले गए। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, लोग भड़क गए। जनता पूछने लगी, क्या नियम और कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या रसूखदारों को लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं है? हकीकत यह है कि जिस वक्त ये कथित अधिकारी सिलेंडर लेकर जा रहा था, उसी गर्दनीबाग की सड़कों पर सैकड़ों महिलाएं और बुजुर्ग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे थे। गर्दनीबाग की इसी मिट्टी में धरना प्रदर्शन का इतिहास रहा है, लेकिन आज यहाँ की जनता अपनी रसोई बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। जब एक आम आदमी को एक सिलेंडर के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ता है और अचानक खबर आती है कि कोई रसूखदार एक साथ 4 सिलेंडर उठा ले गया, तो जनता का गुस्सा फूट पड़ना लाजमी है। यही वो गुस्सा है जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स और वीडियो के रूप में उबल रहा है। खबर आग की तरफ फैली तो अगले ही दिन सम्राट चौधरी के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा सामने आए। उन्होंने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। आप्त सचिव ने एक ऐसा पॉइंट पकड़ा जिससे पूरी कहानी ही पलट गई। उन्होंने साफ साफ कहा, उप मुख्यमंत्री कार्यालय में एसडीओ का कोई पद ही नहीं होता है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर दफ्तर में एसडीओ का पद ही नहीं है, तो फिर वो कौन शख्स था जो खुद को डिप्टी सीएम का करीबी बताकर सिलेंडर ले गया? शैलेंद्र कुमार ओझा ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री कार्यालय के किसी भी कर्मचारी ने किसी गैस एजेंसी पर दबाव नहीं बनाया और ना ही कोई सिलेंडर मंगवाया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर डिप्टी सीएम के दफ्तर में एसडीओ का पद ही नहीं, तो वो शख्स कौन था जो सीना तान कर गैस एजेंसी के अंदर घुसा? क्या पटना में अब फर्जी अधिकारियों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बड़े बड़े नेताओं के नाम का इस्तेमाल कर अपना काम निकलवा रहा है? सोचिए, गैस एजेंसी संचालक ने बिना कोई पहचान पत्र देके या बिना किसी लिखित आदेश के 4 सिलेंडर कैसे दे दिए? क्या यह वीआईपी रसूख का खौफ था, या फिर संचालक भी इस खेल में कहीं ना कहीं अनजाने में शामिल हो गया? यह मामला सिर्फ गैस का नहीं, बल्कि सुरक्षा और फर्जीवाड़े का एक बड़ा उदाहरण है। सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि अब इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। आप्त सचिव का कहना है कि सम्राट चौधरी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है और इसकी गहराई से जांच होगी, ताकि पता चल सके कि वो फर्जी अधिकारी कौन था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या एजेंसी संचालक ने झूठ बोला, या फिर किसी ने डिप्टी सीएम के नाम का गलत इस्तेमाल किया? विवाद बढ़ा तो खुद पटना के डीएम को मैदान में उतरना पड़ा। डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है, तो एजेंसियां ऑफलाइन बुकिंग से इनकार नहीं कर सकती। डीएम ने साफ साफ कहा है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी या वीआईपी कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? पटना की सड़कों पर गैस के लिए मची मारामारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। डीएम साहब भले ही कह रहे हो सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर एजेंसियां सर्वर डाउन और स्टॉक खत्म का बोर्ड लगा देती है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जानबूझकर और ऑनलाइन बुकिंग रोकी जा रही है, ताकि ऊंचे दामों पर सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जा सके। सम्राट चौधरी के नाम पर जो विवाद हुआ, उसने इस पूरी कालाबाजारी की संभावना को और भी हवा दे दी। क्या प्रशासन उन एजेंसियों पर छापेमारी करेगा जो जनता को सिलेंडर देने के बजाय सेटिंग गेटिंग में बिजी है? डीएम के आदेश के बावजूद कितनी एजेंसियों ने ऑफलाइन बुकिंग शुरू की, इसका हिसाब कौन लेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में जिस तरह का सियासी माहौल है, उसमें सम्राट चौधरी जैसे कद्दावर नेता की छवि पर हमला करना किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है।
आप्त सचिव ने जो जांच की बात कही है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये खबर झूठी है तो अफवाह फैलाने वाले जेल जाने चाहिए, और अगर ये सच है किसी ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है तो उस फर्जी अधिकारी को बेनकाब करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस गैस संकट के पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है? क्या रसूखदार लोग वाकई आम जनता के कोटे का सिलेंडर उठा रहे हैं? सम्राट चौधरी की दफ्तर की सफाई के बाद अब गेंद जांच के पाले में है। आखिर वो कौन था जो डिप्टी सीएम का नाम लेकर गैस एजेंसी पहुंचा? क्या एजेंसी संचालक उस शख्स को पहचान पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको भी गैस मिलने में परेशानी हो रही हो तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। बिहार की हर बड़ी और राजनीतिक उठापटक के सटीक विश्लेषण के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सतर्क रहें, आवाज उठाएं। जय हिंद, जय बिहार।